जय हिंद। कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि इस वीडियो में मैं आपको होमगार्ड के बारे में बिल्कुल संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो कृपया इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं आपको इस अपनी वीडियो में क्या क्या बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं इसमें बताऊंगा कि इस भर्ती में कंपटीशन कितना रहने वाला है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि इस आखिरी टाइम में आके हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या हमें छोड़ना चाहिए। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसमें कितना स्कोर करना चाहिए, सेफ स्कोर इसके लिए क्या होगा, और फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि एडमिट कार्ड कब आ जाएंगे। तो कृपया मेरी इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं इसके कंपटीशन की। देखिए, कंपटीशन तो इसमें कम नहीं है, क्योंकि आप ये सोचिए, कुछ लोग सोचते होंगे कि 60,000 कांस्टेबल भी चले गए हैं, वे कांस्टेबल इन्हीं में से गए हैं तो कंपटीशन इसमें कम हो जाता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि इस एग्जाम में सभी वे बच्चे बैठने वाले हैं जो प्रॉपर इसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। और इस एग्जाम की तैयारी वे ही कर रहे हैं जिनकी एज यूपी पुलिस कांस्टेबल से निकल गई थी, और जिनकी एज यूपी पुलिस कांस्टेबल से निकल गई थी वो फिर इसकी तैयारी अच्छे तरीके से ही कर रहा है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि कंपटीशन तो इसमें कम नहीं है, कंपटीशन अच्छा खासा है। तो अपनी तैयारी इसी हिसाब से रखिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, जैसा कि अभी ये समझ लीजिए लगभग 10 दिन आपके एग्जाम के बचे हैं। तो इस लास्ट दिनों में आके हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखिए जब से हमने फॉर्म भरे थे जब से अभी तक आप जीके जीएस तो आप पढ़ ही रहे हैं। जीके जीएस उसी दिन से आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और अभी तक जीके जीएस आप पढ़ ही रहे हैं। तो होपलेस होने की आपको जरूरत नहीं है। आपके मैं समझता हूं उसी दिन से अगर आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते होंगे तो अभी तक आपने बहुत अच्छा मटेरियल, मतलब पढ़ाई अच्छी कर ली होगी। बस आपको आखिरी दिनों में ये करना है, जो अपना सिलेबस अपने सामने रख लो और उनके जो सभी के इम्पोर्टेंट टॉपिक छांट लीजिए। और जो इम्पोर्टेंट, अब फिलहाल 8-10 दिन बचे हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लगते हैं, जैसे हिस्ट्री खोल ली हमने, हिस्ट्री में हमें लगता है बहुत संगीतियां हैं, तो सबसे पहले ये याद कर लो, ठीक है। फिर हमें दूसरा कोई टॉपिक लगता है वो टॉपिक क्लियर कर लो। मतलब ऐसे करते करते हमें पूरी जीके जीएस में से एक बार निकल जाना है। तो हमें जीके जीएस के लिए यही करना है। और ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश रखिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर हो सके तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। तो ऐसे करके आप जीके जीएस तैयार कर सकते हैं। और बात कर लेते हैं करंट अफेयर की। देखिए, करंट अफेयर अगर किसी ने कोई बुक पढ़ रखी है पहले से, स्पीडी वगैरह, तो अब दोबारा से तो उसमें निकलने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहले से पढ़ी हुई है तो दोबारा उसमें से आप निकल सकते हैं। लेकिन जिसने अभी तक स्पीडी नहीं पढ़ी है तो अब उसे स्पीडी में से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो वीडियो के माध्यम से ही अपनी करंट अफेयर को पूरा करें, ठीक है। अब वो उसको करंट जो स्पीडी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो अपनी वीडियो के माध्यम से ही उसको यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च कर ले 2-3 घंटे की, और लास्ट 6 मंथ के लिए, तो उसमें से ही अपनी जो करंट अफेयर है वो पूरा कर सकता है। स्पीडी अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और इतने कम टाइम में वो होगा भी नहीं, ठीक है। अब ये तो बात हो गई जीके, मतलब जीके जीएस की। अब बात कर लेते हैं कि कितना स्कोर करना जरूरी है। देखिए, हमें पता है जीके जीएस का ही पूरा पेपर है, और जीके जीएस इतना स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं माना जाता किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे उसमें मैथ रीजनिंग भी हो। तो सबसे जो कम स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट होता है वो जीके जीएस ही माना जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कट ऑफ जो है 80 या 90 तक चली जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर देखिए जीके हार्ड आती है तो फिर वो सभी के लिए हार्ड आएगी, कट ऑफ उसी हिसाब से कम हो जाएगी। अगर जीके जीएस आसान आती है तो फिर सभी के लिए ही आसान होगी वो, ठीक है ना। तो इसमें ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अगर जीके जो है नॉर्मल आती है तो उसमें 65 से लेकर 70 तक अगर कोई गेन, मतलब अटेम्प्ट, मतलब उसके नंबर लेके आता है तो अच्छा स्कोर माना जाएगा। और अब बात कर लेते हैं कि एडमिट कार्ड कब आएंगे। तो इसके 20 अप्रैल को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। आप जाकर इसकी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में मुझे आपको यही जानकारी देनी थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ जानकारी लाभदायक लगी हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोई सुझाव हो तो आप वीडियो के माध्यम से मुझे दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।